बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हीस बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घरवाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसुरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शोहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो कर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब भरपेट रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जबान तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेक ना होता। लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा ए बे हंगाम शुरू कर देती, तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुड्ढों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदेन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दीग करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती, तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर ज़बानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफाशर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी, वो तो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था। और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बदर जहाँ काबिले तरजीह थी। इन मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबीत सुना रहा था और बात सुखन फहम मेहमान की वाहवाह से ऐसा खुश होता था, गोया वहीं इस दात का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मशरूफ थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीढ़ा कैन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया,
लेकिन शगुन के खौफ से रो ना सकी। आहा! कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ की पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लोंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन करके कढ़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकलकर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैर बाग का कुछ और ही लुफ्त है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, उठती थी, और गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसनी ये ना कहने लगे कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं। दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भूख तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई, न बोली। चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रजू हो गई थी, जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमटकर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की परखोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी व मोहलत समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी।
लेकिन घी की मुर्गूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक-एक लम्हा, एक-एक घंटा मालूम होता था। अब पत्थर बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ-पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, ज्योनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे-धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने कि न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी। कोई मेहमान नहीं है कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरी और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनके हुस्न जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई भला बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे उन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मगर वाह किस्मत, इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा लगा लिया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छुटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहद मगरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टैटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलाना शौकी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई थी। अपनी गुड़िया को पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आंख चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंख बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्त एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवियत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया, वो बेहोश हो गई।
जब उनके होश बजा हुए तो किसी की ज़रा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है, या किसी ने मेरी सुध न ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं, इतनी की बुढ़िया न जाने कब मर जाए, उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर ये हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए, और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तक ही ना दिया तो अब क्या देंगे? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। दिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती है। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया, और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की हिस्र मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर पड़ी, उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी। तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसी रकीक और हकीर फेल कर रही है, ये वो नज़ारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या? दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदा के दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत
हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तरकीब के दिन भी पेट भर खाना न दे सकी। महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे। लेकिन उनमें किसी को वो मसर्रत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज़ लहज़े में कहा, "काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे।" भोले-भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक-एक रोए से सच्ची दुआएँ निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही